नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक टेबल फैन आया हुआ है और इसको हमने रिवाइंड किया है और रिवाइंड करने के बाद में दोस्तों इसके अपने को कनेक्शन करना है। देखिए दोस्तों, मैंने इसकी सिलाई करके कंप्लीट भी कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद में अब अपना मेन बचा है, जो इसके कनेक्शन निकालने होते हैं वो बचा है। अब दोस्तों अपने पास में क्या है कि टोटल हमने 4 वायर निकाले हैं। 2 वायर दिखाई दे रहे हैं आपको, यह है इसके स्टार्टिंग के, यानी कि दोस्तों जो अपने अंदर की जो वाइंडिंग होती है उसे अपन बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, और जो बाहर की वाइंडिंग होती है इससे बोलते हैं अपन रनिंग वाइंडिंग। तो दोस्तों अपन रनिंग वाइंडिंग के अंदर और स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर 2 अलग अलग कलर कोड के अंदर अपन 2 वायर निकालते हैं। जो अपने 2 वायर होंगे एक ही कलर के, वो या तो अपन स्टार्टिंग के निकालेंगे या फिर रनिंग के निकालेंगे। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि अपने कनेक्शन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि 1 नंबर का स्लीव और दूसरा 2 नंबर या फिर आप 3 नंबर भी ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों 2 नंबर या 3 नंबर आप स्लीव ले सकते हैं और बाकी इसके अंदर 1 नंबर स्लीव तो लेनी है। चलिए दोस्तों, मैं कंप्लीट जानकारी के साथ में मैं बताता हूं कि किस तरह से इसके अंदर अपन कनेक्शन करते हैं और किस तरह से इसके अंदर कॉमन करते हैं और किस तरह से हम अपने फैन को फिटिंग करेंगे। चलिए मैं अपने फैन को फिटिंग भी करूंगा और इसके कनेक्शन भी निकालूंगा। सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले 1 नंबर स्लीव लेता हूं। देखिए जो अपनी 1 नंबर स्लीव होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है, यानी कि दोस्तों ये सबसे छोटी स्लीव होती है, सबसे बारीक स्लीव होती है, इससे हम बोलते हैं 1 नंबर स्लीव। और दोस्तों इससे जो मोटी होती है इससे अपन 2 नंबर बोलते हैं, ये है इसकी 2 नंबर स्लीव। और दोस्तों जो 3 नंबर स्लीव होती है ये थोड़ी मोटी होती है, देखिए इस तरह से। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन स्टार्टिंग के कनेक्शन निकालेंगे। तो हम स्टार्टिंग कनेक्शन के अंदर हम 2 वायर का यूज़ करेंगे, यानी कि दोस्तों दोनों ही सेम कलर के होंगे। जो एक वायर अपन इस वायर पे जोड़ देंगे और एक वायर इस वायर पे जोड़ देंगे। चलिए मैं सबसे पहले स्लीव डालता हूँ इसके अंदर और स्लीव डालने के बाद में इसके कनेक्शन करना बताता हूँ। चलिए दोस्तों, हमने सबसे पहले 1 नंबर का जो स्लीव होता है उसको हमको ले लेना है और कुछ इस तरह से बराबर में 2 हिस्सों में काट लेना है। चलिए इस तरह से काटने के बाद में जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अपने मोटर से जो वायर निकले हुए हैं जो स्टार्टिंग के हैं उनमें इस तरह से लगा लेनी है। चलिए मैं जल्दी से दोनों में इस तरह से लगा लेता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से लगा लेना है। अब दोस्तों इस तरह से लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि अपने वायर के ऊपर, देखिए वायर के ऊपर अपना इसका जो सिल्वर कवर होता है वो चढ़ा हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे कि माचिस की सहायता से इसको हल्का सा जला लेंगे। चलिए मैं माचिस जलाता हूँ और इस वायर के ऊपर जो कवर लगा है, यानी कि जो स्लीव का लेप चढ़ा हुआ है उसको हटा लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको माचिस लेना है और माचिस लेने के बाद में दोस्तों आपको तिल्ली जलानी है और तिल्ली जलाने के बाद में जो अपने वायर के ऊपर जो स्लीव लगी है, जो कवर चढ़ा हुआ है, उस कवर को हटा लेना है। देखिए इस तरह से आसानी से इसका जो स्लीव पे जो वायर के ऊपर जो इंस्टॉलेशन लगा होता है इसको हटा लेनी है। और दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम के लिए इसको नहीं जलाना है, क्योंकि दोस्तों ये एल्यूमिनियम का वायर होता है, ये जल्दी से पूरा जलकर अलग हो जाता है। चलिए इस तरह से जलाने के बाद में आपको हल्के हाथ से इस तरह से कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना वायर यहाँ से निकल चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको इसके जो वायर के ऊपर जो इंस्टॉलेशन जो लेप लगा हुआ होता है उसको अलग कर लेना है। चलिए दोस्तों हमने इसको लगा लिया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको 2 वायर लेने हैं। आप कोई भी वायर ले सकते हैं, किसी भी कलर का वायर ले सकते हैं, वो इसके ऊपर इस तरह से लगा लेनी है। चलिए मैं 2 वायर लेता हूं सबसे पहले। चलिए दोस्तों अपने को अपनी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके ऊपर अपने को व्हाइट कलर यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे कि अपनी दोनों वाइंडिंग के ऊपर, यानी कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग से जो दोनों वायर निकले हुए हैं उनके ऊपर अपन जो हमारा व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर का जो वायर है उसको इस तरह से लपेट देना है। चलिए मैं जल्दी से इन दोनों को लपेट लेता हूँ। दोस्तों इससे होता क्या है कि अपना वायर अच्छे से कनेक्ट हो जाता है और इसमें लूजिंग की समस्या नहीं रहती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको माचिस से जला लेना है। अगर आपके पास में माचिस अवेलेबल नहीं है तो आप किसी ब्लेड की सहायता से या फिर कैंची की सहायता से इस इंस्टॉलेशन को हटा लेना है। देखिए दोस्तों हमने कितने अच्छे से, कितनी सफाई से इसके ऊपर वायर लगा दिया है। चलिए दोस्तों हमने अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर अपने दोनों वायर को इस तरह से कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों हम यहाँ से, यानी कि दोस्तों अपना जो वायर है यहाँ से बराबर हिस्सों में काट लेते हैं और कट करने के बाद में इसके ऊपर अपने को लगाना है स्लीव। यानी कि दोस्तों आप 2 नंबर भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो 3 नंबर भी लगा सकते हैं। चलिए मैं इसके ऊपर स्लीव लगाने वाला हूँ।
तो हम यहाँ पे 2 नंबर स्लीव लगाएंगे। और दोस्तों जो स्लीव की साइज़ है वो कहाँ तक लेनी है, यानी कि दोस्तों अपना जो 1 नंबर स्लीव लगा हुआ है ये पूरा इस तरह से कवर हो जाना चाहिए। चलिए अपना स्लीव यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो अपना 1 नंबर स्लीव कवर हो जाएगा। चलिए जल्दी से मैं इसके अंदर 1 नंबर स्लीव लगा लेता हूँ, सॉरी 2 नंबर स्लीव लगा लेता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको स्लीव लगा देनी है। चलिए मैं इसके ऊपर भी लगा लेता हूं जल्दी से। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको दोनों वायर को कवर कर देना है। चलिए अब अपना स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम खत्म हो चुका है। अब दोस्तों अपने को निकालना है इस जो रनिंग वायर है रनिंग के ऊपर। चलिए इसके ऊपर भी अपन 2 वायर लेंगे, जो वायर अपने दोनों अलग कलर में होंगे। यानी कि दोस्तों अब हमने यहाँ पे रेड कलर लिया तो आप यहाँ पे नीले ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं या फिर आप ग्रीन भी ले सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों मैं ये जो आपको हरा वायर दिखाई दे रहा है, हरा वायर अपन लेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग के ऊपर। तो मैं रनिंग वाइंडिंग के ऊपर भी जल्दी से वैसा ही सेम वैसे ही करना है जैसे हमने अभी स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर किया था। अब देखिए दोस्तों अगर दोस्तों आपके पास में माचिस नहीं है तो आप कैंची की सहायता से या फिर ब्लेड की सहायता से इसके कवर को हटा सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से आप छिल सकते हैं। दोस्तों इससे होता क्या है कि अपना जो करंट का जो पास होना होता है वो अच्छे से हो जाता है। चलिए दोस्तों हमने अपने वायर को छिल लिया है। अब दोस्तों वायर को छिलने के बाद में सेम वही पर्पस करना है जैसा हमने अभी स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर किया था। अपने को 1 नंबर स्लीव ले लेनी है और 1 नंबर स्लीव लेके इसके ऊपर भी इस तरह से पहना देना है। चलिए जल्दी से मैं पहना लेता हूँ। चलिए दोस्तों हमने एक वायर पे पहना दिया है, अब दूसरे वायर के ऊपर भी जल्दी से पहना देते हैं। चलिए दोस्तों हमने अपने रनिंग वाइंडिंग के ऊपर जो स्लीव लगी होती है उसको हमने लगा लिया है। अब दोस्तों आपको 2 वायर लेने हैं। देखिए दोनों सेम कलर के हैं। अब दोस्तों इसको भी क्या करना है कि जैसा हमने अभी स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर पहनाया था सेम वैसे ही इसके ऊपर भी पहना देना है। चलिए दोस्तों मैं इसको सेम वैसे की वैसे ही पहना देता हूँ। और दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों, और कोशिश करूँगा कि आपको फिर से एक वीडियो बनाकर तैयार दूँ। चलिए दोस्तों इसी तरह से आपको दोनों वायर के ऊपर लगा लेना है जल्दी से। चलिए दोस्तों हमने अपने दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों जो अपना एक्स्ट्रा वायर होता है इसको आपको कट कर देना है। चलिए दोनों तरफ से मैं कट कर लेता हूं, और कट करने के बाद में दोस्तों आपको स्लीव का यूज़ करना है 1 नंबर का। चलिए सेम वैसे ही जैसे हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग के ऊपर जो स्लीव लगाई थी वैसे ही इसके ऊपर भी लगा लेना है। चलिए दोस्तों अपना जो 1 नंबर स्लीव होता है ये आपको स्लीव इतनी लेना है कि अपना 1 नंबर स्लीव कवर हो जाए। चलिए मैं यहाँ तक लूँगा तो अपना 1 नंबर स्लीव यहाँ से यहाँ तक है, तो अपना 1 नंबर स्लीव अच्छे से कवर हो पा रहा है। चलिए मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों हमने अपने दोनों रनिंग वाइंडिंग है उसके दोनों वायर लगा दिए हैं। अब दोस्तों अपना काम बचा है इसकी सिलाई करना। तो दोस्तों सिलाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अपने रनिंग और स्टार्टिंग के जो दोनों वायर है उन दोनों को आपको एक साइड में ले लेना है। देखिए इस तरह से ले लेना है, और इस तरह से लेने के बाद में आपको सिलाई स्टार्ट करना है यहाँ से। यानी कि दोस्तों अपने जो चारों वायर है रनिंग और स्टार्टिंग के जो वायर हैं वो अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। दोस्तों अगर वायर अपने खिंच भी जाते हैं तो सिलाई करने से अपने वायर नहीं खिंचेंगे, इसलिए अपने को यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। चलिए दोस्तों मैं इसकी सिलाई स्टार्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, और सिलाई स्टार्ट करने के बाद में इस मोटर को अपन फिट भी करेंगे, और फिट करने के बाद में इसका कनेक्शन भी करेंगे कि किस तरह से इसके अंदर कॉमन करते हैं और किस तरह से इसको रनिंग स्टार्टिंग का कंडेंसर लगाते हैं। देखिए दोस्तों सिलाई करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। दोस्तों अपन जो वायर को लेते हैं यानी कि अपने धागे को लेते हैं वो बाहर की साइड से नहीं लेना है, अपने को अंदर की साइड से धागे को इस तरह से डालना है, ताकि दोस्तों अगर हम धागे को थोड़ा खींचेंगे तो अपने स्लॉट आगे की ओर नहीं जाए। इसलिए दोस्तों अपने को हमेशा धागे को अंदर की साइड से बाहर की ओर खींचना है इस तरह से।
देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको धागे को अंदर की साइड से ही डालना है। दोस्तों इससे एक ही फ़ायदा है कि अपना जो पेपर होता है, अपन स्लीव लगाते हैं, पेपर लगाते हैं, वो अंदर की ओर नहीं जाएंगे बल्कि अपने स्लॉट से बाहर की ओर ही आएंगे। इसलिए दोस्तों आपको धागे को अंदर की साइड से ही डालना है। चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से इसकी सिलाई करके कंप्लीट कर लेता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपनी सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब हम यहाँ पे एक गांठ दे देते हैं ताकि दोस्तों अपना धागा नहीं खुले। चलिए दोस्तों, अपनी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों इस एक्स्ट्रा धागे को यहाँ से कट कर देते हैं। अब दोस्तों अपना काम बचा है अपनी मोटर को फिट करना। देखिए दोस्तों, हमने किस तरह से इसके कनेक्शन किए हैं। अब दोस्तों आप चाहें तो इसको कॉमन बना सकते हैं या फिर आप इसको भी कॉमन बना सकते हैं। और जो अगर जैसे मान लीजिए हमने इस साइड में कॉमन बना दिया तो आप इस साइड में कैपेसिटर लगा सकते हैं, और या फिर आप इन दोनों वायर को कॉमन बना दिया तो आप इस साइड में कैपेसिटर लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपनी मोटर को फिट कर लेते हैं। सबसे पहले चलिए दोस्तों, हमने अपनी मोटर को फिट कर लिया है। देखिए दोस्तों, हमने किस चीज़, देखिए इसकी जो 4 आड़े होती है दोस्तों, उसको हमने लगा लिया है और अपनी मोटर को अपने स्टेटर के अंदर फिट कर लिया है। अब दोस्तों अपना मेन काम बचा है इसको चला कर देखना, और दूसरा काम बचा है अपने फैन को, टेबल फैन के अंदर अपनी मोटर को फिट करना। चलिए मैं आपको अपनी मोटर को चलाकर दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको सबसे पहले कॉमन करना बता देता हूँ कि किस तरह से इसमें अंदर कॉमन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने पास में 2 जो हमने रेड वायर निकाले थे, ये हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग से निकाले थे, और जो हरे वायर निकाले थे हमने। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर लेना है और उन दोनों को कॉमन कर देना है। और कॉमन करने के बाद में अपने पास में 2 वायर बच जाते हैं जो कि अपने रनिंग और स्टार्टिंग से निकले हुए हैं। उसके साथ में क्या करना है कि आपको कंडेंसर का जो वायर है उन दोनों वायर को इस तरह से अटैच कर देना है। अब दोस्तों आपको चलाकर देखना है अपनी मोटर को। चलिए मैं सप्लाई दे दिया हूँ। इन दोनों वायर के अंदर न्यूट्रल फेस आ रहा है, तो जिसको हमने कॉमन बनाया था उसके साथ में एक वायर अटैच कर देना है, और जिसको हमने रनिंग वाइंडिंग से निकाल कर कैपेसिटर के साथ में जिस वायर को कनेक्ट किया है उसी के साथ में दूसरी सप्लाई को जोड़ देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना फैन चल गया है। दोस्तों आपको क्लियरली दिख रहा होगा, आपका जो मोटर है वो घूम रहा है। तो दोस्तों इस तरह से इसकी फिटिंग करते हैं, इस तरह से इसको कॉमन बनाते हैं, और इस तरह से इसके अंदर कंडेंसर का कनेक्शन करते हैं। चलिए अब अपनी मोटर को अपने फैन के अंदर फिट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपने फैन को फिट कर लेता हूं सबसे पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने फैन के अंदर अपनी मोटर को फिट कर लिया है, और इसकी जो ब्लेड है उसको भी लगा लिया है, और दोस्तों जो इसके पीछे का जाल था उसको भी हमने लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों अपना मेन काम बचा है इसके स्टैंड के अंदर फिट करना। तो दोस्तों स्टैंड के अंदर फिट करने के लिए यहाँ पे एक देखिए इसका जो पाइप होता है, देखिए इस पाइप से आपको अपने फैन के अंदर लगा देना है। दोस्तों आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करते हैं मैं एक इसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जिससे आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मोटर को फिट कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी मोटर को चला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।